इतना जबरदस्त आदमी शायद ही आपने कभी देखा होगा। जहाँ जंगल में लोग 2 वक्त की रोटी के लिए तरसते हैं, वहीं ये आदमी हर दिन मछली और मांस खाकर आराम से जिंदगी जी रहा था। उसने अपने हाथों से मुर्गियों के लिए पानी की नहर बनाई, जंगली सुअरों को पालकर पालतू बना दिया और पूरे वीरान जंगल को एक खूबसूरत पहाड़ी गांव में बदल दिया। अब सबसे बड़ी चिंता थी मेहनत से उगाए गए धान को सुरक्षित रखना और उसे सफेद चमकते चावल में बदलना। लेकिन ये काम भी इस होशियार इंसान जेसन के लिए मुश्किल नहीं था। पूरे दिन रात मेहनत करने के आफ्टर उसने हाथ से चलने वाली मशीन से धान अलग किया और एक एक दाना संभाल कर जमा कर लिया। फिर उसने धीरे धीरे भूसे को अलग किया और अपने सुनहरे धान को गर्व से देखने लगा। उसके मन में सुकून था कि अब उसे भूखे पेट रात नहीं बितानी पड़ेगी। जेसन ने पहले बांस की चटाइयों से धान को ढक दिया ताकि जंगली मुर्गियां चोरी न कर सकें। इसके बाद कुल्हाड़ी उठाकर पीछे वाले जंगल की तरफ निकल पड़ा। इस बार भी उसका निशाना मोटे बांस थे। कुछ ही वार में उसने बड़े बड़े बांस काट डाले और उन्हें बराबर हिस्सों में बांट दिया। उसकी ताकत इतनी जबरदस्त थी कि भारी बांस को कंधे पर उठाकर ऐसे दौड़ता जैसे वजन हो ही नहीं। पहाड़ हो या छोटी पगडंडी, वह हर रास्ते पर बिना रुके चलता चला जाता था। आज जेसन फिर कुछ नया बनाने वाला था। हमेशा की तरह पहले उसने बांस को चीरकर पतली पट्टियां तैयार की। उसकी तेज और साफ सुथरी कारीगरी देखकर लगता था जैसे कोई सालों पुराना उस्ताद काम कर रहा। थोड़ी ही देर में ढेर सारी पतली बांस की पट्टियां तैयार हो गईं। फिर उसने बड़े ध्यान से उन्हें मोड़ना और बुनना शुरू किया। धीरे धीरे एक खूबसूरत हाथ से बुनी टोकरियां तैयार होने लगी। देखते ही देखते उसने 3 मजबूत टोकरियां और एक बड़ी बांस की चटाई बना डाली। उसकी कला सच में काबिल-ए-तारीफ थी। जंगल की खामोशी में सिर्फ बांस की खटखट और उसकी मेहनत की आवाज गूंज रही थी। इसके बाद जेसन ने धान को धूप में सुखाने के लिए बराबर फैला दिया ताकि हर दाने में अच्छी तरह गर्मी पहुंच सके। देखने में भले ही वह मजबूत और रफ इंसान लगे, लेकिन उसके हाथ बेहद निपुण थे। वह खराब दानों को अलग करता गया और अच्छे धान को टोकरियों में भरकर सुरक्षित रख दिया। उसका छोटा सा कमरा भी इतना साफ और व्यवस्थित था कि किसी सलीकेदार घर जैसा लगता था। अब उसके पास कम से कम इतना अनाज था कि भूखा न रहना पड़े। लेकिन धान को चावल में बदलना अभी बाकी था। इसके लिए जेसन ने एक पुराना विशाल पेड़ का तना इस्तेमाल किया जिसे उसने पहले जंगल से काटा था। आज उसने उसी तने का एक हिस्सा अलग किया और पहाड़ी से लुढ़काते हुए अपने घर तक ले आया। फिर उसने लकड़ियां जलाकर उस मोटे तने के बीच में आग से बड़ा गड्ढा बनाया। काफी देर तक आग और धुएं से उसे अंदर तक खोखला किया गया। बाद में अंदर की दीवारों पर मिट्टी लगाई ताकि लकड़ी ज्यादा देर तक मजबूत रहे। कुछ समय बाद एक बड़ा लकड़ी का ओखली जैसा बर्तन तैयार हो गया। उसके साथ उसने एक भारी लकड़ी का मूसल भी बना लिया। अब उसमें धान डालकर लगातार कूटना शुरू किया गया। देखने में यह तरीका भले ही कठिन और पुराना लगे, लेकिन लंबे समय बाद अपने उगाए हुए चावल खाने की खुशी जेसन के चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। आखिरकार धान का सख्त छिलका टूट गया और सफेद चमकते खुशबूदार चावल बाहर निकल आए। हर एक दाने में उसकी मेहनत, पसीना और संघर्ष छिपा था। शायद यही वजह थी कि जंगल में सालों बिताने के बाद भी जेसन के चेहरे पर आत्मविश्वास और संतोष साफ नजर आता था। अंत में उसने अपने तालाब में पाली गई मछली के साथ ताजा चावल खाया। जंगल के बीच ऐसा संतुलित और मेहनत से कमाया हुआ भोजन देखकर किसी को भी उससे जलन होने लगे। अगर जेसन की ये मेहनत और जंगल वाली जिंदगी आपको भी पसंद आई हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें।